दोस्तों पिछले 48 घंटों में राजस्थान में 5 घटना हुई है। कहाँ कहाँ घटना हुई है मैं विस्तार से बताता हूँ। सबसे बड़ी घटना राजस्थान के सोलंबर जिले की है, जहां पर शंकरलाल मेघवाल का गला काटकर हत्या कर दी और उनके पिता पर भी ताबड़तोड़ वार किया और उनका हाथ काट दिया और गंभीर अवस्था में वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है। और दूसरी घटना जोधपुर के सेखाला निवासी पेपाराम मेघवाल पर जानलेवा हमला, हाथ पांव तोड़े गंभीर स्थिति में मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया और आज भी वहां धरना जारी है। और तीसरी घटना है जालोर जिले के सायला की, जहां पर विजय राज देवासी अपने घर में सो रहे थे रात को 1 बजे और वहां पर कुछ 4 लोग असामाजिक तत्व पहुंचते उनके घर, लाठी डंडों से उनको पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी और वो फरार हो गए। धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है सायला में। लेकिन क्या विजयराज देवासी के परिवार को ये न्याय मिलेगा कि कौन थे अंजाम देने वाले, कौन थे ये घटना को अंजाम देने वाले, जहां पर एक देवासी की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। ये 3 घटनाएं हुई और चौथी घटना है सांसुर के कीलवा गांव की, जहां आरोपी सेंधाराम चौधरी एक विधवा महिला के साथ अश्लील फोटो वायरल और ब्लैकमेलिंग की धमकी देते हुए उनको घर से अगवा करता है और गला दबाकर उनको नहर में डुबो देता है और महिला की मौत हो जाती है। ये सांसुर की घटना है। अब घटना आती है कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल के गृह जिले से। बीकानेर में 10वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र लक्ष्मण मेघवाल को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बीपीएम अस्पताल के मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। ये बीकानेर की घटना है, अर्जुन राम मेघवाल के गृह जिले से। ये कानून मंत्री है और वहां पर एक लक्ष्मण मेघवाल को छात्र था 17 वर्षीय, उनको पीट पीट कर हत्या कर दी। ये 4 घटना हुई। और 5वीं घटना है बाड़मेर जिले से, यानी कि अब जिला चेंज हो गया है, बालोतरा जिले के सिंदरी से। वहां पर एक युवक को रात भर पीटा और उसकी मौत हो गई, लेकिन हत्यारों का अभी पता नहीं चला कि हत्यारे कौन थे जो एक युवक को पूरी रात पीटा, इतना पीटा कि उनकी जान चली गई लाठी डंडों से। अब सोचिए, ये राजस्थान में लगातार 5 घटना हुई 36 से 48 घंटों में। मेरी नज़र में, ये सिर्फ मेरी नज़र में एक घटना है, लेकिन और तो राजस्थान तो सबसे बड़ा राज्य है, कितनी घटनाएं होती होगी। और सरकार ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के राज में होता था, अब बीजेपी के राज, सबका साथ सबका विकास। क्या अब इतना विकास हो रहा है, इतनी घटनाएं हो रही है, क्या उनको रोक पाएगी ये बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, जहां ऊपर से नीचे तक, मैं लगातार कह रहा हूं ऊपर से नीचे तक इनकी सरकार है, फिर भी ये लोग मारे जा रहे हैं। कैसी भजनलाल सरकार है जो लगातार इतनी घटनाएं हो रही है। एक देवासी था, पिछले 2013 में बीएसपी से चुनाव लड़ा था विजयराज देवासी, और 2024 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अशोक गहलोत से उनके साथ फोटो भी है, मिले भी थे, लेकिन उनकी भी हत्या हो जाती है कि जमीन का विवाद था और हत्या हो गई। यानी कि विवाद, क्या ये इतना विवाद बढ़ जाता है कि वो किसी की जान ले लेना। ये जान इतनी प्यारी क्यों है लोगों को, खून के प्यासे क्यों हैं लोग जो हर किसी की जान ले लेते हैं। किसी को लाठी डंडू से पीट कर, किसी की तलवार से गर्दन उड़ा दी जाती है, किसी को इतना पीटा जाता है, जैसे जोधपुर में पैरों के 10 टुकड़े कर दिए एक युवक में। ये जोधपुर के सेखाला गांव की घटना है, जहां पर पेपाराम मेघवाल के पैरों के इतने टुकड़े कर दिए कि उनको जोड़ना भी मुश्किल हो रहा है डॉक्टरों से। और वहां आज भी धरना जारी है। वही घटना सायला के बावतरा गांव की, विजयराज देवासी, उनकी क्या गलती थी? क्या कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, पैसे वाले थे, इसलिए उनकी दुश्मनी थी? क्या भजनलाल सरकार इन पर ठोस कार्रवाई करेगी कि आखिर ये जो उपद्रवी है ये कैसे आक्रोशित हो जाते हैं? इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है उनको कि किसी की जान ले लेते हैं? प्रशासन कहाँ सो रहा है? प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। अगर प्रशासन का खौफ होता तो ये घटना नहीं होती। आखिर ये कैसे संभव है कि एक देवासी की हत्या हो गई, एक विधवा महिला की हत्या हो गई? करने वाले कौन है? कई लोग मेरी वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि जातिवाद फैला रहा हूँ, यानी कि मैं जातिवाद फैला रहा हूँ। जातिवादी लोग कह रहे हैं कि मैं जातिवाद फैला रहा हूँ, कि ये घटना कोई दुश्मनी की वजह से नहीं होती थी।
पिछले साल आपने देखा होगा पूजा भील के कितने टुकड़े किए थे, 10 टुकड़े किए थे। पूजा भील की किसके साथ दुश्मनी थी? एक नाबालिग लड़की, क्या उनके साथ भी दुश्मनी थी? उदयपुर की घटना है पूजा भील, और आरोपी के माता पिता भी उस हत्यारे के समर्थन में खड़े हो गए थे। 10 टुकड़े करने में उनके माता पिता भी साथ में थे। अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने लड़के को बचाने के लिए 10 टुकड़े किए, बोरे में भरे और बाहर फेंका। यानी कि 3 लोग शामिल थे। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, और वो जेल में है या नहीं अभी कोई इसका जानकारी नहीं है पुख्ता, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की थी और उन तीनों को पकड़ लिया था। लेकिन अब समझिए, पूजा भील के 10 टुकड़े किए थे, उदयपुर की घटना है, तो अब वहां पर कौन जातिवाद फैला रहा था? क्या छोटी जाति की थी इसलिए उनके 10 टुकड़े कर दिए थे? आपको पता होगा 10 टुकड़े करने वाले कौन थे, किस जाति के थे? क्या मैं जातिवाद कर रहा हूं? प्रकाश भील का जो पिछले साल प्रकाश भील के भी साथ यही हुआ था, तलवारों से कुल्हाड़ी से हमला किया था, पैर तोड़ दिए थे, तब कौन थे हत्यारे? समाज आके क्यों चुप हो जाती है हत्यारों को बचाने के लिए? क्यों सड़कों पे नहीं आती है? क्यों उदयपुर बंद का आह्वान नहीं करती? शंकरलाल मेघवाल प्रकरण को लेकर कितने लोगों ने साथ दिया, कितनी कौम वहां पहुंची। सायला के बावतरा गांव में विजयराज देवासी की हत्या हुई, कितने लोग समर्थन में खड़े हुए। तो दोस्तों, विजयराज देवासी की घर में घुसकर 4 लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने हत्या की है, और वो आज वहां पर भी धरना जारी है। शव को अभी मोर्चरी में रखा हुआ है, और पुलिस समझाइश कर रही है परिवार से और लोगों से भी कि आखिर कौन थे दोषी, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है कि जल्दी उनके आज कहा जा रहा था कि कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस और वहां पर जो आरोपी थे उनको सामने लाएगी। तो दोस्तों, लगातार सरकार में ये घटनाएं हो रही है। अर्जुन राम मेघवाल खामोश है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि बहुजन संगठन सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन में है, और मोर्चे के सामने भी खड़े नजर आते हैं, लेकिन दूसरे करणी सेना ये कहाँ है? आरएसएस, बीजेपी, ये क्यों नहीं आ रहे? जाति छोड़ो, धर्म पे आओ, धर्म बचाओ। लेकिन जब ये घटनाएं होती है तब ये संगठन कहाँ जाते हैं? महाराणा प्रताप सेना, बजरंग दल, करणी सेना, ये कहाँ जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं ये संगठन? क्यों इन गरीब तबके के साथ में नहीं आते हैं? या फिर छोटी जाति, बड़ी जाति, ये जाति सब एक समान है, लेकिन लोगों की भावनाओं ने ऐसे कह दिया कि छोटी जाति, बड़ी जाति, लोग एक समान है, लेकिन हर समाज में ये असामाजिक तत्व होते हैं, और इनको भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी। और दूसरी बात ये थी कि पुलिस कांस्टेबल को निलंबित किया है, अपशब्द बोले थे उस शिक्षक को, और लोग कह रहे थे कि पुलिस बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसे बोला है, लेकिन शिक्षक को अपशब्द नहीं बोले जाते, गाली नहीं बोली जाती है। ये पुलिस प्रशासन ने ही अंदर से ही कार्रवाई की और उसको निलंबित किया, लाइन हाजिर कर दिया है। ये परिवार की मांग नहीं थी और न ही किसी संगठन या वहां धरना दे रहे लोगों ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की थी कि विक्रम सिंह को निलंबित किया जाए। तो दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर? हमें कमेंट में सुझाव जरूर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव में प्रवीण। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।